नमस्ते। तो आज मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक लंबी और प्रेरणादायी कविता मनुष्यता की व्याख्या करने वाली हूँ। इसके पहले कवि और कविता का परिचय। तो कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। जन्म 1886 में हुआ और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। इन्होंने साहित्य सृजन किया साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध के रूप में। इनकी समस्त कृतियाँ राम के लिए समर्पित हैं, क्योंकि इनकी चिर संचित आकांक्षा थी कि मैं राम का यशोगान ही अपनी कलम से करूं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, शिक्षा ही घर पर हुई और इनका हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत और बांग्ला पर समान अधिकार था। प्रस्तुत कविता आपकी हिंदी की खड़ी बोली में है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इस कविता का शीर्षक ही कवि ने रखा मनुष्यता, और ये कविता निश्चित ही मनुष्य जन्म की सार्थकता पर लिखी गई है कि अगर हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो पशुओं से और हम अंतर क्या है और हमें किस तरह अपने जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। एक व्यास की एक दोहा मुझे याद आ रहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण व्यास ने रचित किए, लिखे, और उन्होंने अंत में 18 पुराणों का सार इस दोहे के रूप में 2 पंक्तियों में बताया कि पुण्य है परोपकार। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार करना, और दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। तो इसी परोपकार के ऊपर यह कविता लिखी गई है। एक संस्कृत की सुभाषितानी है कि एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरि भार्यभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसको न ज्ञान है, न तप है, न विद्या है, न जिसने कभी दान दिया, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। यद्यपि वह मनुष्य के रूप में है, फिर भी साक्षात पशु के जैसा ही है और वो धरती पर बोझ बढ़ा रहा है। तो हमें देखना है कि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता के गुण हमारे अंदर हैं या नहीं। कवि की भाषा और कविताएं समस्त प्रेरणादायी हैं। उपेक्षित पात्रों पर भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है और उनको भी सम्मान दिलाया है। यही कवि की खूबी है और कवि को राष्ट्र कवि के नाम से नवाजा गया। तो कविता देखते हैं। इसके पहले इनकी कविता की एक वानगी कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो ये तो था कवि और कविता का परिचय, और अब मैं शुरू करती हूँ मनुष्यता कविता को। पहला पद है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। चूंकि संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, इसलिए शब्दार्थों पर आपको विशेष जोर देना पड़ेगा। तो सुनिएगा, विचार लो कि मर्त्य हो। कवि कहता है कि अच्छी तरह से सोच लो कि मर्त्य माने है मरणशील। यह शरीर हमारा लाख कोशिशें करें तब भी इस शरीर को एक दिन मरना, एक दिन समाप्त होना ही है। ये देह हमें छोड़कर
जाएगी ही। तो विचार लो, कवि कहता है अच्छी तरह से सोच विचार लो, इस शरीर मरणशील है ना, मृत्यु से डरो कवि। जब इस बात पर अच्छी तरह धारणा हो जाए कि हम चाहे जैसा इसे रखें फिर भी उम्र अपना असर दिखाएगी और समय समय एक काया क्षीण होगी और एक दिन इस देह का अवसान हो जाएगा। तो मृत्यु से न डरो कभी। जब इस सत्य को अच्छी तरह से जान लोगे तो मृत्यु से डरना समाप्त हो जाएगा। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। कवि कहता है जब आपने मन में सोच लिया, इस सत्य को जान लिया कि मरना ही है, तो कवि कहता परंतु यों मरो, इस तरह मरो कि याद जो करें सभी, कि मरने के बाद भी आपका नाम लोगों की जुबां पर हो। और आप किससे जाने जाते हो? काम से। दुनिया में लाखों लोग हर दिन जन्म लेते हैं और हर दिन मृत्यु की गोद में चले जाते हैं, पर क्या कोई उन्हें जानता है? नहीं। हम केवल उन्हीं महान पुरुषों को जानते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया। हुई न यों सुमृत्यु तो, अगली पंक्ति देखिएगा कि हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहता है अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, सु उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ हो गया सुंदर मृत्यु, ऐसे मृत्यु कि जिसके बाद भी आप याद किए जाएं, आपकी यश गाथा गाई जाए। तो वृथा, वृथा शब्द का अर्थ है बेकार में। आपने अगर अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया और सुंदर मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, दूसरों का कल्याण नहीं किया, तो बेकार में ही आपका जन्म हुआ और बेकार में ही आप चले गए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कवि कहता है जो परोपकार के लिए जीता है, जो कल्याणकारी कार्यों के लिए जीता है, वह कभी मरता ही नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अंतिम पंक्तियां कवि की सबसे अधिक सार गर्भित हैं, जो आपको याद कर लेनी चाहिए कि वही पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है स्वाभाविक वृत्ति, जन्मजात वृत्ति। जन्मजात वृत्ति पशुओं की क्या है? खुद के लिए जीना, खुद का पेट भरना, दाना पानी खाना, ये तो हर प्राणी कर लेता है। तो कवि कह रहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे। पशुओं का ही आचरण है ऐसा जो अपने लिए ही अपना ही पेट भरता है, अपने लिए पहले रखता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो उसे कहते हैं जो मनुष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, अपने जीवन को दूसरों के हित में सार्थक बनाता है। तो ये इनका पहला पद था। मुझे लगता बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। भाषा जैसी हमने बात की थी कि तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दावली जो आपको हर एक जगह दिखेगी। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन अनुप्रास और अंत्यानुप्रास, जहाँ तुकांत शब्दावली दिखे वहाँ आप समझ जाएं कि अनुप्रास और अंत्यानुप्रास अगर तुकबंदी है, तो जैसे जिए, लिए, चरे, मरे, इसमें इनका अंत्यानुप्रास है। पशु प्रवृत्ति पा और पा अक्षर की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। आप दो बार आने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन्होंने सुमृत्यु, सुंदर है जो मृत्यु, इधर सामासिक शब्द है, समस्त पद है। तो इधर अब आप समास भी जानते हैं, तो ये समास युक्त शब्द है, उपसर्ग युक्त शब्द भी है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह अपने आप को बहुत अच्छे भावनाओं के साथ मनुष्यता को अपने अंदर प्रकट करते हुए इस कविता को पढ़ना है। अगली कविता, अगली व्याख्या अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।